अमेरिका और भारत के दरमियान जो बर्फ़ के पिघलाव की बात की जा रही है, एक बहुत बड़ा मार्का मारना जिसे मोदी हुकूमत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है, लेकिन इसमें हमने बड़े अभाम देखे कि इसका ऐलान सोशल मीडिया के थ्रू किया गया, लेकिन और प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। उससे पहले उनके जो मुख्तलिफ हैं इसमें मुशीर, उन्होंने ऐलान किया कि एक बड़ी डील होने जा रही है। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के ऊपर आके बताया कि हमने कामयाबी के साथ ये मंजिल अबूर कर रही है। लेकिन दोनों के ट्वीट्स में फ़र्क है बहुत बड़ा। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि जब उन्होंने ये टैरिफ आयद करने शुरू किए और भारत के ऊपर दबाव आया, 25% के बाद 25% मजीद आयद किए गए, तो मैंने आपसे तब ये सवाल किया कि मामला कहाँ जाके रुकेगा। आपने तब क्या कहा था, इस पर हम पहले सुनते हैं। कब से बात चली? इंडिया अभी रीनिगोशिएट करेगा, ये मेरा मौक़िफ़ है। ये आखिरी बात नहीं है इंडिया की। इंडिया तैयारी कर रहा है वापस जाने की, और इंडिया जाके रीनिगोशिएट करके मैं पेशन गोई ये करता हूँ कि इंडिया आ जाएगा सही जगह पे, और इंडिया कोई ना कोई और कंसेशंस अमेरिका को दे देगा। अभी आप देखते चले आगे क्या होता है। अभी ये चाइना और इंडिया के साथ रीनिगोशिएशन होनी है, मेजर रीनिगोशिएशन होनी है। अमेरिका के जो स्टेट्समैन है डोनाल्ड ट्रंप साइड, वो सारे जो है ना इंडिया के पीछे पड़ गए। मैं अभी भी इसको समझता हूँ ये टेम्पररी फेज है। इंडिया के खिलाफ जो फैसला है ये चलेगा नहीं। अभी तक मेरा मौक़िफ़ यही है कि सूनर और लेटर इसको रिवर्स करेगा। वी कांट अफोर्ड टू पुश इंडिया इनटू द ब्रिक्स कैंप। इंडिया वापस जाएगा अमेरिका के पास रीनेगोशिएट करने, फिर हाथ पैर जोड़ेगा वहां, फिर कोई कमिटमेंट्स करेगा। वो तो बहुत सख्त डील करने की कोशिश करेगा। तो ये एक क्राइसिस है इंडिया के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। तंग करेगा इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, एक फॉइल की तरह, जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ, जैसे कहते हैं ना, फुटसी खेल रहा है। बाकी आई डोंट थिंक there is much here for Pakistan. India can't afford to allow Pakistan to be at 19% and India at 25%. फिर ऊपर वो और भी टैक्सेस हैं and so on. डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी बातें हो रही हैं कि जी बड़ी टफ नेगोशिएशंस हुई हैं, मगर ऑलमोस्ट डील हो जाएगी। अमेरिका का जो ज़्यादा प्रेशर है इज़ ऑन बाइंग फ्रॉम रशियन ऑयल, मगर इन द लास्ट 2-3 मंथ्स इंडिया ने विदाउट अनाउंसिंग इट आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया अपनी इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। इंडिया किसी एक ग्रुप में फुल फ्लैश नहीं जाएगा, ना वो क्वाड का हिस्सा फुल फ्लैश अब बनेगा, ना वो रशिया चाइना और के साथ बैठ के फुल फ्लैश अमेरिका के खिलाफ बैठेगा। इट विल कंटिन्यू टू ट्राई एंड प्ले अ न्यूट्रल रोल, ताकि इधर भी रहे और इधर भी रहे, बिकॉज उसके इंटरेस्ट जो हैं वो दोनों तरफ हैं। मिस्टर जी साहब, आपने तो 2-3 जुमले इसमें ऐसे कहे, वही इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ये जो अब सूरत हाल सामने आई है, आपने तब इसको कैसे असेस कर लिया था? देखिए ऐसे आयशा, रियासतें जो होती हैं ना वो मफाद अपने देखती हैं। हमारी रियासत मफाद भी देखती है और कुछ ऑनर बाउंड भी है। हमारे यहाँ ये ऑनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऑनर इज़ नॉट एन इशू, इट्स इस्टेब्लिशमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट। इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है विद अमेरिका एंड विद रशिया की, और बहुत पुरानी तारीख़ है इसकी। 70-80 साल से वो एक फ़लसफ़ा है वहाँ, उसको एक रात में डोनाल्ड ट्रंप नहीं ख़त्म कर सकता। इसीलिए आई हैड सेड कि ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और जल्दी ये इंडिया वापस आ जाएगा और अमेरिका के साथ तल्लुकात फिर ठीक होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप की आदत ये है कि वो मैक्सिमम प्रेशर डालता है और मिनिमम के ऊपर डन कर देता है। हाँ, मैक्सिमम डालता है, मिनिमम पे डन कर देता है। अच्छा। तो सो आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ दिस एंड आई थॉट कि ये जो इतनी ओपनली ये जो गाली, जो इंडिया को जो धमकियां दे रहा है और उसको अंडरमाइन कर रहा है और पाकिस्तान को उठा रहा है, ये डिलिबरेटली कर रहा है, ताकि इंडिया जो है उसको समझ आए कि दिस इज़ द वे द कुकी इज़ क्रम्बलिंग, एज दिस है। तो एंड सो इसीलिए मैंने उसकी जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट उसने किया उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट है या था हमेशा के लिए है। ये सब ड्रामा है, ये सिर्फ था टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अच्छा, ठीक है, अब उसने अपना मकसद पूरा, देखो ना, आप 19% आपको टैरिफ लगा है जी, और आप मजे ले रहे हैं, वाह जी वाह, 25 से 50 होने लगा था, ये हो गया हमारा 19, 18 करता। लेकिन देखिए सोचो तो सही, तो हाँ, अभी ये क्यों किया? 19 भी कर सकता था। नो, इंडिया का भी कहना है कि यू आर माय फेवरेट, आई एम नॉट लेटिंग यू गो, स्पेशल चाइल्ड, तो इसीलिए 18 कर दिया वहाँ। अच्छा, बाय द वे, एंड सो वी शुड बी, हमें सोचना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये, और उधर से इंडिया ने क्या किया? हाँ, 0 कर दिए टैरिफ्स। मैं यही तो कह रही जो हूँ। कहते थे हम तो आज तक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ, उन्होंने बहुत से उनके जो
अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उसके वो जीरो कर दिए। तो आप सोचिए कितना बड़ा ये एक किस्म की बैक ट्रैकिंग है बाय इंडिया जी। मगर आई ऑलवेज फेल्ट दिस और वन रीजन वाई आई फेल्ट दिस कि जो लोगों ने तवज्जो नहीं दी ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ उठे ला के साइन करके आ गए और छलांगा मारनी शुरू करती है वाह वाह ऐसे कर लिया इंडिया की जो डील थी वो कभी कंक्लूड नहीं हो रही थी, वो टॉक्स कंटिन्यूस और वो धमकियां देता जा रहा था, कभी कहता था मैंने ये लगा दिया, फिर कहता था मैंने 3 महीने आगे कर दिए, ये सारा चल रहा था ठीक। मगर उनकी जो नेगोशिएशंस चल रही थी उनकी मिनिस्ट्रीज की विद द अमेरिकन वो कंटिन्यू कर रही थी, दैट शोड कि प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस, मगर बताना नहीं चाह रहे वो। एंड सो आई थिंक दिस इज व्हाट वाज एट द बॉटम ऑफ इट एंड फाइनली नरेंद्र मोदी ने कर दिया। एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा तो ये छोटी बात नहीं है, देयर इज अ बिग स्टेक्स इन्वॉल्वड ओवर हियर ठीक। अब जो बड़ा ये बात बन रही है कि जी इंडिया ने कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है ना कि इंडिया ने जनाब कह दिया है कि अगले 5 साल में हम 500 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। बात ये है कि इंडिया ने तो ऑलरेडी कुछ फैसले किए हुए थे जिसमें से कम 100 बिलियन तो उन्होंने जहाज खरीदने हैं बोइंग के, वो तो पहले पैकेज लेके मोदी जी चले गए थे, वो भी इसी खाते में डाल दिया ना उन्होंने, इसी खाते में डाल रहे हैं वो। इसी तरीके के साथ और भी टेक्नोलॉजिकल वेपन सिस्टम्स वो भी कुछ 50-100 बिलियन के हैं, तो वो भी तो ये 5 साल का मतलब है कि बेसिकली इट्स नॉट ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो फुलफिल नहीं हो सकता। तो आई थिंक इंडिया हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल, अच्छा, एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल, अच्छा। इंडिया ने कुछ कंसेशंस दिए हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मगर देखिए ना वो कह रहे थे कि ये फार्मर्स को इंडिया ने प्रोटेक्ट नहीं किया जी, ठीक, उन्होंने क्या नहीं प्रोटेक्ट किया, उन्होंने कर लिया, फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया और अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को भी इजाज़त दे दी है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था वो भी उन्होंने इंडिया ने थोड़ी सी इजाज़त दी, पूरी नहीं दी जी, कुछ सेक्टर्स उन्होंने कहा है कि वो प्रोटेक्टेड है, अच्छा, लेकिन वो नहीं, यूएस नहीं मान रहे, यूएस के लोग नहीं मान रहे अम्मी, मगर वो हो गया ना, वो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट दोस। यार इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि उनके अभी फार्मर्स स्ट्राइक्स चलती रही हैं जी, उन्होंने जब वो लाया था मसला बन जाएगा, इंडिया विल नेवर एग्री टू दैट 2020, मगर इंडिया जो है कंसेशन दे देगा मोटरसाइकिल्स तो फलाना तो टिंगड़ा और ये सारी चीज़ों के ऊपर, अच्छा, जो कि यू नो विच विल एडजस्ट द बैलेंस। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कांग्रेस भी जो क्रिटिसाइज कर रही है नरेंद्र मोदी को, वो अपनी जगह पे इंटरनल पॉलिटिक्स इसकी ज़रूरत है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो लोग कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन हो जाएगी इंडिया में जी, और मेक इन इंडिया का क्या बनेगा, इंडिया तो लोकली प्रोड्यूस करता है बहुत सी प्रोडक्ट्स, हाँ, मगर जो लोकली प्रोड्यूस करता है वो तो नहीं अमेरिका से मंगवा रहा ना, वो इंडिया इज़ ओके। मैं ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, सिर्फ जो इशू पड़ा एक के डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा ये कुछ किया है, दिस वाज बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि इंडिया को 18 पे लाना, वो तो एक टैक्टिक है, स्ट्रेटेजिक जो चीज़ थी वो ये थी कि रशिया से ऑयल नहीं लेना। अच्छा, इंडिया ने और उनकी टीम ने वहाँ उसको बता दिया था कि हम आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे, अच्छा, मगर हम मानेंगे नहीं, आप खुद मॉनिटर कर लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने पिछले 3 महीने में आहिस्ता आहिस्ता ऑयल इंपोर्ट्स कम करनी शुरू कर दी और शिफ्ट करना पड़ा टू वेनेजुएला एंड टू द यूएस, ठीक, अच्छा, तो वो तो उन्होंने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया, अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी एक कमेटी बना दी है जी टू मॉनिटर जी कि इंडिया कर भी रहा है, कितना कर रहा है, किस स्पीड पे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उससे सारे सेक्रेटरी एनर्जी सेक्रेटरी ये सेक्रेटरी वो सबको उससे बैठा दिया जी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का सेक्शन 4 बता रहा है कि अगर इंडिया ने ऐसा किया करता पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे, वो रिकमेंड करें, सारा कुछ, दैट इज अगेन कांस्टेंट प्रेशर ऑन इंडिया। और इंडिया मेरा ख्याल है विल टेक इट्स टाइम, वो रोकेगा नहीं, बंद नहीं करेगा, अच्छा, आहिस्ता जाके वो कह सके जी इस महीने हमने 2% कम किया, पिछले महीने हमने 3% किया था, अच्छा, और हमारा मसला ये है कि हम नहीं पूरा एकदम कर सकते, जब तक आपकी तरफ से जो सप्लाई आनी है वो भी हमें उसी कीमत में मिले जिस कीमत पे हमें रशियन ऑयल मिल रहा था। हाँ। तो वो तो रशियन ऑयल तो इनको $10 सस्ता मिल रहा था जी, अमेरिका तो महंगा है, अर्जेंटीनियन जो है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुई वो पाइपलाइन इधर आने, अमेरिका खुद कह रहा है कि हमें भी चाहिए वो ऑयल फॉर इट्स रिफाइनरीज इन द साउथ ऑफ अमेरिका। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त लगता है इन चीज़ों में, बट आई थिंक रास्ता
जैसे प्रोसेस शुरू हो गया। इंडिया एकदम रूस को भी एंटेगनाइज नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन रूस की जानिब से तो क्रेमलिन की जानिब से ये कहा गया कि तेल की सप्लाई तो मामूल के मुताबिक है, और भारत की जानिब से भी खुलेआम इस बात का एतराफ़ नहीं किया गया कि हमने रोक लिया। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो उनके मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं और जो उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे हैं। जी, जब उनसे सवाल किया गया अबाउट ऑयल, Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। ये देख रहे हैं आप, गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह एक दूसरे की जानिब उछाली जा रही है। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, या नहीं, प्रेसिडेंट काला ट्रंप नहीं है, हो रहा है रिडक्शन इन ऑयल, बिल्कुल हो रहा है रिडक्शन इन ऑयल, बट स्लो। हॉल्ट तो नहीं होगा ना, बंद तो नहीं हॉल्ट होगा वो हो ही नहीं मुकम्मल। सकता। ऐसी चीज़ें होती नहीं है कि जी एक दिन तुम बटन दबाओ तो सारा बंद कर दो। वो भी दूसरी जो अभी वहाँ प्राइसेस नेगोशिएट होनी है, सब कुछ होना है, इसीलिए तो वो कमेटी बना दी है। इंपोर्ट बिल होगा, फ्रेट चार्जेस होंगे, फिर और बहुत से डिटेल्स। टाइम, हाँ, बट बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू पुट प्रेशर ऑन रशिया, स्लो एंड स्टेडी। अच्छा। तो वो अब इंडिया थोड़ी बहुत कंप्लायंस करेगा। दैट्स व्हाट आई बीन सेइंग, वो करेगा कंप्लायंस, मगर क्या वो खत्म कर देगा? नो, वक्त लगाएगा। और ये बाय द वे ये चलेगी बात। ठीक। अमेरिका कहेगा इतने इस महीने इन्होंने इतना नहीं किया, फिर वो डोनाल्ड ट्रम्प कोई ड्रामा करेगा, फिर ये करेंगे नहीं हमने खोल दी है पाइपलाइन, हमने बंद कर दी है, हमने ये किया, हमने वो किया, फिर ये लड़ाई झगड़ा करेंगे उनके साथ, अमेरिकनों के साथ, वेनेजुएलन ऑयल जो है वो सस्ता करें, तो दिस विल टेक टाइम। सेठ साहब, इसमें एक और पॉइंट जो समझने की बात है वो ये कि जो मेरे पास लिस्ट है, इसमें सब ने बराबर के टैरिफ्स लगाए हुए हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। अगर आप इस खित्ते में देखें, इंडोनेशिया ने भी उतने फीसद अमेरिकन इंपोर्ट्स पे लगाए हुए हैं, एक्सपोर्ट्स पे लगाए हुए हैं जितने उन्होंने लगाए। तो भारत का बिल्कुल 0% कर देना ड्यूटीज़ को, आपको नहीं लगता ये घाटे का सौदा है? क्योंकि इंडिया के वो जो 18% टैरिफ था वो वाजपेयी साहब और मनमोहन साहब के ज़माने में 3 से 4% था, अब 18% हो चुका है। जवाब में आप कुछ नहीं लगा रहे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। जीरो सब चीज़ों पे नहीं है। अच्छा। आपको जो बताया नहीं जा रहा है, इसको ड्रामा किया जा रहा है कि जी हमने जीरो कर दिया। हाँ, ये नो, इट्स ओनली अ स्मॉल लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि अमेरिका कह रहा है कि इनके ऊपर करें, उसके ऊपर जीरो कर दिया। वो खास डजंट मैटर, मोटरसाइकिल्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं दैट, और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट टू द इंडियन इंडस्ट्री। हाँ, सो ये ना समझे कि सारी चीज़ों पे जीरो कर दिया। 18% है। अच्छा। जीरो जो है दैट इज़ इंडिया वाला जो है वो सारी चीज़ों पे नहीं कर रहे। अच्छा, वैसे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा कि कांग्रेस के मौक़िफ़ में कुछ दम है जो वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि अडानी केस या एप्स्टीन फाइल्स के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर आया मोदी गवर्नमेंट पे कि उनको ये मुआहदा करना पड़ा और उन्होंने सरेंडर कर दिया। बट यू आर नॉट बाइंग दैट। नो, कोई सरेंडर नहीं किया, दिस इज़ नेगोशिएशन। और एप्स्टीन फाइल्स का तो बात अपनी जगह पे, बट ये देखिए ना, ये रातों रात नहीं फैसले होते हैं जी। कि आप अगर एप्स्टीन रातों रात फैसला हो गया जी जीरो कर दे, नो। 3 महीने लगे हैं ये आपस में डिस्कशंस, ये वो वगैरह वगैरह, इट टेक्स टाइम। और मैं और नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप था ड्यूरिंग दिस टाइम, कुछ नहीं कह रहा था। सो यू नो, तो उसने धमकी दी ना कि 25 से 50 कर दूंगा जी, और कह के और फिर उसको पोस्टपोन कर दी इम्प्लीमेंटेशन। यही थी ना, बिकॉज दे वर टॉकिंग बिहाइंड द सीन्स। अच्छा, तो ये भी कहा जा रहा है कुछ हलकों में कि मार्को रूबियो और दूसरे अहदेदारों ने धमकी लगाई थी कि अगर आपने ना मानी हमारी बातें तो हम वो जो सीज़ फायर के हवाले से बातचीत है, जो आपकी रिक्वेस्ट आई थी इंडिया और पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के दरमियान, उनको लीक कर देंगे। ये सब बातें हैं, सब बातें अफवाहें। आपको क्या पता, ये तो अफवाहें चल रही है ना। ये जी, बिहाइंड द सीन्स क्या बात होती है, कैसे होती है, ये नहीं कहा जाता। Okay. मैं आपको बता दूं कि तुम ये करो नहीं तो ऐसी काट देंगे फाइलें। जी, ये यू डोंट से इट लाइक दिस। ये इशारे होते हैं, मीडिया लीक, इधर लीक उधर लीक, कुछ है कुछ नहीं है, सोच के कि कितना लीक करना है कितना नहीं करना। अच्छा। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, आप इस किस्म की बात करें तो चंगा भला लीडर जो है वो नाराज हो जाता है कि यार धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर। यू हैव टू बी वेरी सटल अबाउट दिस थिंग्स। ऐसे नहीं होता। हाँ। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल रहे, उन्होंने साथ साथ अटैक जारी रहा, ऐसी ऐसी बातें की जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि भारत इस मकाम तक तो आ गया है। लेकिन सेठी साहब, रूस के साथ ताल्लुकात कितने मुतासिर हो सकते हैं? क्या रूस अंडरस्टैंड करेगा? या रूस के साथ पहली बात हो चुकी है। रूस के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स, फॉरेन मिनिस्टर, वो ऑलरेडी इंडिया के साथ दे आर इन टच विद इंडिया।
जैसे हम जब अमेरिका के साथ कुछ बात आगे बढ़ाते हैं किसी चीज़ में भी, खा वो हथियार हों या वेपन्स हों या, तो हम चाइना को लूप में ले लेते हैं ना, इसी तरीके से इंडिया रशिया को लूप में ले लेता है। तो ये यू डिस्कस दीज थिंग्स एंड से ये हमारी मजबूरी है, हम इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हम आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, यू आर आर लॉन्ग टर्म एलाई, वी विल स्टिक विद यू। तो ये आई थिंक रशिया की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म नज़र नहीं आएगी आपको इंडिया की। और ऐसे में भारत जहाँ कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी रूट्स हैं मौजूद, तो कांग्रेस क्या इसको लोकसभा में या कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकती है, या भारत में किसानों के मुजाहरे शुरू हो सकते हैं इसके बाद? देखिए, कांग्रेस कमज़ोर इतनी है कि अब वो मतलब एक किताब छपी है किसी जनरल की, जी, निर्वाण एक्स साहब आर्मी की। चीफ की, जी। तो उसके ऊपर भी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। कांग्रेस इज़ वेरी वीक, और राहुल जो है वो अभी तक उनका वो करिश्मा जो है, इट्स नॉट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक। तो इसलिए आई थिंक कांग्रेस शोर वोर तो डालती है, बट नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी डोंट केयर मच अबाउट इट। इतना स्ट्रांग उनका हैंड है, होल्ड है वो पावर जी। दैट, और अभी तो इलेक्शन हुए हैं, अभी तो काफ़ी आगे जाना है। सो आई डोंट थिंक कांग्रेस इसके ऊपर ज़्यादा डेंट डाल सकेगी। ओके, बट इंडिया ने अमेरिका की जो डिमांड मांगी डिफ्लेक्ट करने की अपनी ऑयल परचेज, उसको हम इंडियन पॉलिसी को डिक्टेट करना तो नहीं कहेंगे अमेरिका का? नहीं, देखो, डिक्टेट अमेरिका के डिमांड्स हैं, इंडिया डिक्टेशन नहीं लेता, मगर इंडिया नेगोशिएशन करता है। अच्छा। और नेगोशिएशन के अंदर इंडिया अपने मफाद में जहाँ कंसेशन देनी होती है वो चुप करके दे देता है, और वो कोई जिसे कहते हैं ना ऑनर बाउंड नहीं होता। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है इज ऑनर बाउंड, बहुत सी ज़्यादा। हमारी इज्जत, हमारा ये, हमारा ऑनर है। इंडिया डजंट नेगोशिएट लाइक दैट, हम करते हैं उस तरीके से। ठीक।